एनआरकी है, एनआरकी। ओके, जल्दी से एनआरकी के रूम में आज काम कर रहे लोग, जगदीश शर्मा जी, भरोसा उनका नहीं और है। उसके बाद टीएमसी, क्योंकि राजेश जी ने टीएमसी पर भी सवाल उठाए। भाई चौधरी साहब, इस देश की जनता को मूर्ख मत समझो। देश का लोकतंत्र और संविधान कौन लूट रहा, किसे छिपानी है। मेरे नेता राहुल गांधी ने एक एक वोट पर एक एक जगह पे जाके बता दिया कि कहां कितने, आज अभी चुनाव इतना आंकड़ा दिया, देख ले चुनाव के बाद 5 लाख वोट बड़ी मिलेंगी, ये कहां से आ जाएंगी, इसका कोई जवाब नहीं होगा आप लोगों के पास। महाराष्ट्र में चुनाव 5 लाख वोट बड़ी, कोई जवाब नहीं। कर्नाटक की सरकार से इस्तीफा दिलवाइए ना, कोई जांच कर सकता है, जांच करेगा तो सीबीडीआई बैठी है। सबसे पहले कर्नाटक के मैं बता रहा हूं भाई, मैं बता रहा हूं, इस लोकतंत्र और संविधान को जिस लोकसभा अध्यक्ष की आप बात कर रहे हो, वो स्टीम फाइल नाम लेती बिलबिला जाता है, वो स्टीम फाइल का नाम लेती बिलबिला जाता है। नहीं, जिस लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हो, जितने कानून आपने बनाए 14 साल में, सारे वन वे बनाए, विपक्ष को बाहर बैठा कर बनाए, विपक्ष को सस्पेंड करके बनाए, विपक्ष बाहर चला गया कि चुनाव आयोग पर कोई कार्रवाई ना हो। और कड़वा नहीं, कानून भी ऐसे बनाए कि चुनाव आयोग तुम चोरी करो, तुम पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। राजेश चौधरी एक सेकंड रुकिए, राजेश चौधरी एक कानून आपने बनाए। जगदीश जी, फालतू की बातें नहीं, बड़े दुख की बात है, सिर्फ फालतू की बातें नहीं जगदीश जी, ये हवाबाजी नहीं। ऐसा भी बना बताइए, कानून बताइए कि चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया। अरे देश की संसद ने चुनाव आयोग के लिए ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिससे चुनाव आयोग मनमानी करे, एक पार्टी को जिता एक पार्टी को, एक कानून बताइए। बना दिया, बताइए कि आप कितनी चोरी करो, कौन सा कानून, आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कौन सा कानून है सर, बताइए ना। ये चुनाव के ऊपर बना दिया कि आप, अरे बताइए तो सही, कौन सा कानून है। आप पर भारत का कानून लागू नहीं होगा। इसी संसद में, पिछली संसद में बनाया और खूब शोर मचा। आप तो बोल भी नहीं पाए भाई। अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं, आपको एक संवैधानिक संस्था, इंडिपेंडेंट संस्था पर विश्वास नहीं है। तो आपको संसद पर विश्वास नहीं है, आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं जब कोई कानून बन रहा होता है। भी बता दूंगा, रात में 2 बजे जब देश की संसद चल रही होती है तो आप लोग वॉकआउट कर जाते हैं और फिर रोएंगे जगदीश जी। उन्होंने पास करा है, चुनाव शुरू होता है आप लोग रोना शुरू कर देते हैं। विनोद जी, अगली डिबेट में वो भी ला दूंगा। ठीक है, लेके आइए। ठीक है जगदीश जी। विनोद सिंह जी, 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए, है ना। आप लोग लगातार चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर सवाल उठाते रहे। एक संकेत मुझे एक पत्रकार होने के नाते जो पश्चिम बंगाल से मिल रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनाव आयोग को लगा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव कराना थोड़ा आसान है, इसलिए 2 चरणों में मुझे लगता है कि चुनाव रखा गया है। आप लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है, जो तारीखें आई हैं, वो सब एकदम बढ़िया है? इससे भी कोई शिकायत है क्या आप लोगों को? देखिए, न सवाल एसआईआर पे है, न सवाल इलेक्शन कमीशन पे है। सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जितना भारतीय जनता पार्टी कहती है उतना ही निर्वाचन आयोग वह कार्य को करता है। मंशा जो है, संदेह जो है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे है। कैसे पिछली बार चुनाव कैसे जीत गए? पिछले सारे चुनाव भारतीय जनता पार्टी, अरे सारे चुनाव छोड़िए ना, 2021 का चुनाव कैसे जीते थे? तब भी यही चुनाव आयोग था, यही सरकार थी केंद्र में, यही मोदी थे, यही अमित शाह थे। और इस विनोद जी, अब ज्यादा दफा में, सबसे ज्यादा चरण में चुनाव करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफल जब नहीं हुई है तो इस बार प्रयोग कर रही है कि 2 चरण में चुनाव करके। पिछली बार आप लोग कह रहे थे कि इन्होंने जानबूझकर 8 चरणों में चुनाव रखवाया है चुनाव आयोग को कहकर कि प्राइम मिनिस्टर इधर चुनाव होता है उधर प्रचार करते हैं। दूसरी बात, बीजेपी उसका फायदा उठा सके। सर, चित भी मेरी, पट भी मेरी, तब भी। और पिछली बार भी आप लोग, पिछली बार भी विनोद जी आप लोग मतलब पानी पी पी कर कोस रहे थे चुनाव आयोग को। हम तो कह रहे हैं बीजेपी और केंद्र सरकार को आप लोग
कोस रहे थे, ठीक है वो बनता है, लेकिन चुनाव आयोग को भी कोस रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी को जिता देती है। इस समय महाभियोग का प्रस्ताव तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में पहली बार भारत के इतिहास में मुख्य चुनाव आयोग के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव आया। ये कह रहे हैं कि हमको चुनाव आयोग से समस्या नहीं है, भाजपा से समस्या है। आप सोचिए कि चुनाव के पहले ममता बनर्जी ने किस रणनीति से लाया होगा। जाहिर है कि एक भय, एक दबाव इनके पैदा करने के लिए, और आगे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए चुनाव आयोग के जिम्मेवार ठहराया जाए। एक बहुत बड़ा इशू इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव मिलाकर एक बात समझ में आ रही है, ममता बनर्जी ने देखिए प्रवक्ताओं की बातों को सुनकर और महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो टीएमसी की तरफ से जो लाया जा रहा है। बिनोय जी एक सेकंड रुकिए ना सर, बिनोय सिंह जी। बिनोय जी, हम लोगों की आवाज भी आप लोग को आती, आपको आती है कि नहीं आती है, कि सिर्फ आप बोलते हैं आपको अपनी आवाज ही सुनाई देती है? इधर भी बाकी कुछ लोग हैं पैनल में। बिनोय जी, बिहार में शराबबंदी अब फिर बिहार चले गए, मगर ब्लैक। अरे मेरी आवाज आ रही है बिनोय जी? सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना आवाज, मुझे आपकी आवाज आ रही है, मुझे मेरी आवाज भी आपको जा रही होगी। तो मैं ये कह रहा हूं सर, जो बाकी लोग बोलने लगते हैं तो थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आप लगातार बोलते चले जाते हैं तो सर बाकी लोगों को तो आप लोग ज्यादा समय दे रहे हैं। हम लोगों को भी आप ज्यादा समय दीजिए, हमारी भी पूरी बात आप कृपा कितनी देर बोलना चाहते हैं? कष्ट उठाइए। कितनी देर? आप लोग जो भ्रष्टाचार का एक नमूना मैं दे रहा हूं। अभी किसी ने नहीं कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने भ्रष्टाचार कर दिया। अभी इस डिस्कशन में तो नहीं कहा किसी ने। तो वह ब्लैक से बिहार में शराब का बिक्री होना और उसका पैसा जो ऊपर तक जाता है सरकार में, इससे भ्रष्टाचार का ज्वलंत उदाहरण क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब आप खुद ही भ्रष्टाचार को ले आए हैं इस डिबेट में, और मुझे लग रहा है कि चुनाव में बीजेपी या दूसरी पार्टियां लाएगी, आप उसको यहां ले आए। एक मिनट रुकिए, आप एक सेकंड रुक जाइए बिनोय जी। केंद्र सरकार के कैबिनेट में कितने मंत्री हैं? अरे एक सवाल पूछा अवधेश जी ने, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे बताइए बिनोय जी? टाइम दे रहा हूं तो टाइम खराब कर रहे हैं, एकदम लाइन पर रहिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बिनोय जी, अवधेश जी ने कहा कि भाई एक तरफ आप लोग प्रस्ताव ला रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ, और दूसरी तरफ आप यहां बैठकर कह रहे हैं कि आपको चुनाव आयोग से दिक्कत नहीं है, आपको सिस्टम से दिक्कत नहीं है, आपको सरकार से दिक्कत है, बीजेपी से दिक्कत है। चुनाव आयोग के खिलाफ हम लोगों ने जिन बातों को रखा है, उन सारी बातों को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को जायज ठहराया। क्या रखा है ट्राइब्यूनल भाई? चुनाव आयुक्त के, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर आप उन लोगों ने कुछ बातें रखी हैं तो वो चुनाव से जुड़ी हुई होंगी ना सर। और अभी चुनाव है पश्चिम बंगाल में। कमीशन को निष्पक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी काम करने नहीं दे रही है। मतलब ये तो गजब की बात हो गई कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत है, अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत नहीं है, मुझे अवधेश जी जो बोल रहे हैं उससे दिक्कत है, मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सर, अगर अवधेश जी बोल रहे हैं उनकी बातों से आपको दिक्कत है तो आप सीधे सीधे कहिए ना, आप महाभियोग अवधेश जी के खिलाफ ले आइए और कहिए कि मुझे अवधेश जी से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिक्कत है वो हमने कोर्ट में पहुंचा दिया, हमने थाने में पहुंचा दिया है।